आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग बाई चांस अपनी शीट में आपको आंसर नहीं आता और आपने गलत आंसर लिख दिया तो उस कंडीशन में क्या आपको मार्क्स दिए जाएंगे? क्या एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देता है या फिर क्या मैम वो थोड़े से हमें स्टेप्स में मार्क्स दे देगा या फिर हम लोगों ने आंसर जो है वो बिल्कुल मतलब कि उल्टी सीधी हरकतें करी हुई हैं तो क्या हमें उसके मार्क्स मिलते हैं? तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आया है और मान लो वो लॉन्ग आंसर है, ओके सॉरी, मान लो वो लॉन्ग आंसर है और लॉन्ग आंसर में आप लोगों को पता है कि उसके अंदर जो है काफी सारी लाइंस होंगी, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, कोई सा भी बोर्ड हो इंक्लूडिंग सीबीएसई, कभी भी जो एक चेकर होता है वो पूरा का पूरा आंसर नहीं पढ़ता, वो जस्ट नोटिस करता है क्या आपकी हैंड राइटिंग, आपका लिखने का तरीका और उस आंसर्स के स्टार्टिंग के कीवर्ड्स आपने क्या लिखे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के कीवर्ड्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल भोली वाला चैप्टर है, भोली का कैरेक्टर स्केच आ जाता है, ओके। तो आप लोग लॉन्ग आंसर के अंदर स्टार्टिंग में भोली के ऊपर भोली 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 उसके कीवर्ड्स जो है उसको नजर आ रहे हैं और भोली किस तरीके की थी, अगली थी और उसका नेचर जो था वो अच्छा था। तो ऐसे ऐसे जब कीवर्ड्स जो हैं उसको दिखेंगे 2-3 लाइंस में तो वो टिक टिक करते 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 आपको लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क्स दे देता है। आप उसका बीच में जो है कोई भी खिचड़ी पका सकते हो। अगर ये चीज आपको तब करनी है जब आपको आंसर नहीं आता। ऐसा नहीं है आंसर आता है तब भी हम लोग अपनी मस्ती मार रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों को ये चीज तभी करनी है जब आप लोग श्योर ना हो कि मुझे आंसर आता नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज कर सकते हैं। और अब जो मेन क्वेश्चन था कि गलत आंसर के क्या नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी ये सब कॉस मिलते हैं, ओके। बट कंडीशन क्या होती है, गलत आंसर आपने लिख तो दिया है, ठीक है, बट आपने उससे मिलता जुलता कुछ लिखा है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन कुछ आया और आप भजन कीर्तन रैप लिख कर आ गए, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट आपने उसी चैप्टर से मिलता जुलता कुछ लिखा हो, हालांकि उसमें सेंस नहीं बन रही, बट अपनी कोशिश ये करनी है कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस जो है वो उस आंसर से, उस क्वेश्चन के आंसर से मिलती जुलती हो। जस्ट दैट्स इट। अगर आपने इतना भी करा है तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है 0.5, 1.5 तक आप स्कोर कर लेते हैं। तो वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि एग्जामिनर जस्ट आप लोगों की शीट्स में आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हैंडराइटिंग से ही अंदाजा लगा लेता है कि आपके कितने नंबर तक बन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैम हमारा पेपर जो है वो इतना ज्यादा खास नहीं हुआ, बट हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग बना बना के आंसर्स को लिख पाए, तो उस कंडीशन में अगर आपने कोशिश की है तो आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा होता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और स्टिल आप लोगों को अगर डाउट हो, आपको ये लग रहा हो कि मैम हम लोगों ने करा तो है, मतलब बहुत सारे इस टाइम पर कमेंट्स आएंगे कि मैम हमने इतना करा है, हमने उतना किया है, हमने 15 नंबर का किया है, हमने 17 नंबर का किया है, हमने जस्ट 12-13 नंबर का किया है, तो क्या हमें मार्क्स मिल सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को सबको कोशिश की है सबको जवाब देने की, बस स्टिल अगर कोई रह गया हो तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने इतना भी किया और आप पासिंग मार्क्स जो आपको पता है कि 8-10-12 नंबर पे आप पास हो जाओगे अगर आप 10th क्लास में और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो। कंपार्टमेंट या प्राइवेट वाले बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है क्योंकि उनको असेसमेंट कम मिल सकती है, प्रो डाटा बेस के ऊपर आपको असेसमेंट मिलेगी। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करें और थ्योरी में कोशिश रहनी है कि आपके अच्छे नंबर आए। अगर थ्योरी में आपके 15 से नीचे नंबर या 20 से नीचे नंबर आते हैं तो आपकी असेसमेंट भी कम ही लगेगी, आपकी असेसमेंट भी आपके थ्योरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो उस चीज का ध्यान रखना है। उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं और सबसे मेन कि इससे उनके रिजल्ट पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, ओके। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आई, आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।